नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारे काम होते हैं बेटा। क्या बात है मामा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। जो खेल तुम भाभी को बचाने के लिए खेल रही हो ना, उसकी वजह से सब परेशान है। अंबर, गलत बात मत करो। गलत बात तुम मत करो, मैं मॉम को बताती हूँ। मॉम देख रही है किस तरह से आंखें निकाल निकाल के बातें करना शुरू हो गई है। जब से भाभी आई ना, इस तरह से मुझसे बात करती है। मैं बहन हूँ। अच्छा बस बस, चुप चुप चुप। जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना छोड़ दो खुदा के वास्ते। मैं थकी टूटी आई हूँ। घर का माहौल तो ठीक होना चाहिए। मामा, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या परेशानी है, बताएं ना प्लीज। हर बात बताने की नहीं होती सुंबुल। लेकिन मॉम, अगर आप इसी तरह परेशान रहेंगी, हम भी तो सुकून में नहीं रहेंगे ना। बता दें क्यों परेशान है। जो मसला था वो मैंने हल कर लिया है। बस मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। और तुम दोनों ना बस प्लीज लड़ना वरना छोड़ दो खुदा के वास्ते। बाहर भी टेंशन, घर में भी टेंशन, यहाँ तो सुकून होना चाहिए ना। किसी छोटी सी बात पर परेशान होने वाली तो है नहीं मेरी माँ। और भाभी की बात को इतनी आसानी से छोड़ दे, ये भी नहीं हो सकता। शायद भाभी के अफेयर के बारे में कोई ना कोई प्रूफ हो मॉम के पास। यही बात होगी। लेकिन हमारी भाभी भी बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वाह। आंटी शावर लेने गई हैं। परेशान तो नहीं थी? ऑब्वियसली तुम्हें देखकर उलझ सी गई हैं। बहुत सारे सवाल कर रही थी मुझसे, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि उन्हें शक तक ना हो। इतना लंबा सफर है, इतना फासला है, कैसे कटेगा? तुम सो जाना, तुम्हें देखकर आंटी भी सो जाएंगी। रिता मेरे लिए कांटों से भरा सा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नींद आएगी? अली प्लीज, बहुत हिम्मत और हौसले से जाओ। आंटी को फ्लाइट के दौरान पता चला तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। अभी तो उनकी कुछ तबीयत बेहतर हुई है। रिता मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं खुद को कैसे संभालूं, अम्बी को कैसे संभालूंगा, अपनी बहन को उसके आखिरी सफर पे किस तरह रुखसत करूंगा मैं। लेकिन अब इस दिल को सुकून सिर्फ तब मिलेगा जब मैं साद और उसकी मां से अपनी बहन के खून का बदला लूंगा। बस जो भी करो, पर बहुत सोच समझ कर करना। प्लीज कुछ भी गलत मत करना। और ये कानून का काम है, उनको कहना, उनसे हेल्प लेना। वो सख्त से सख्त सजा देंगे उन्हें इस गुनाह की, इंशाल्लाह। नहीं, मेरे सीने में जो आग है वो अब सिर्फ तभी बुझेगी जब मैं निशा का बदला लूंगा। रिता बेटा, हो गई आली की पैकिंग? जी आंटी, बस आ रहे हैं। आली बी स्ट्रांग, सब ठीक हो जाएगा। भाभी की तरफ गए थे? वहीं से आ रहा हूँ। साथ नहीं लाए उन्हें? मना कर दिया उसने, नहीं आना चाहती वापस।
आप वो लड़का कौन है सुनी? कहाँ रहता है मुझे बताओ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। वो मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तुम मुझे पहले बता देती ना कि वो तुम्हारे पीछे आता है बार बार, तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है सुनी। अगर मेरी वजह से हुआ है तो फिर मैं ही मना कर लाऊंगी भाभी को। तुम्हारे मनाने पे नहीं आएगी। मामा सो रही हैं। इस वक्त हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन खा के सो रही हैं वो। इस वक्त आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा। मैं मानती हूँ तस्वीरें देख के दिल में शक आ सकता है, मगर वो तो मुझसे ताल्लुक ही खत्म करना चाहते थे। मुझे तलाक देना चाहते थे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जबकि सुम्बुल की ज़बानी उन्होंने सारी सच्चाई भी सुनी थी, मगर फिर भी वो मुझे छोड़ना चाहते थे, मुझे तलाक देना चाहते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। नहीं बेटा, ये औरत की ही फितरत है कि वो मर्द की बड़ी से बड़ी बात को झेल जाते हैं, लेकिन मर्द का ज़र्फ इतना भी नहीं होता कि औरत की फांस बराबर बात को वो ज़र्फ बर्दाश्त कर सके। मगर उनकी बेतबारी की फांस मेरे दिल में लग चुकी है, जो अब नहीं मिट सकती। नहीं आंटी प्लीज, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी जॉब का बंदोबस्त करूंगी, जैसे मुझे मिल जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी? और ये बोझ बनने की बात क्यों की तुमने? भला औलाद भी अपने माँ बाप पे कभी बोझ होती है? तुम मेरे लिए महविश जैसी, अपने दिल से कहीं जाने का ख्याल निकाल दो। आंटी मुझे आज अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मी होती तो कभी ऐसे नहीं होता। अरे मैं सब ठीक करते हैं। आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम कहीं ड्राइव पे चलें, मूवी भी देख लेंगे। आज मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ एहसन, तो आज निकलना तो इम्पॉसिबल है। अरे भाई, तुम जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। कुछ भी बहाना बना दो, किसी भी दोस्त की तबीयत खराब कर दो और निकल आओ। एहसन, समझने की कोशिश करो। मॉम भी घर में है, भाई भी घर में। बहाना तो बना लूंगी, लेकिन भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप तो देंगे ना। आई नो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। खैर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट टाइम हम पक्का चलेंगे, ओके? और बताओ क्या कर रहे थे?